फाइनली आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आप लोग अपनी एक ड्रीम कॉलेज की तलाश में हो। आई होप आप लोगों को अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। इसके लिए मैं आपके साथ में हूँ। हम आपका पूरा हेल्प करने वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के लिए 2026 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। जैसे कि पेपर आप देख सकते हो, आपने पेपर दिया है, कैसा आपका पेपर है? कमेंट करके बताना कि कैसा आपका पेपर हुआ है। ईज़ी टू मॉडरेट रहा है। पेपर बहुत ईज़ी आया है। इस बार कट ऑफ हायर साइड में रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग 85 के करीब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। वही सीट इनटेक की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट इनटेक है 502 सीट है 85 परसेंट कोटा के लिए। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 75 सीट है, जिसमें से 85% कोटा की अगर सीट की बात करें तो लगभग हर कॉलेज में 64 सीट है। बाकी 9 सीट ऑल इंडिया कोटा के हो जाते हैं। टोटल 75 सीट होती है हर एक कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में तो 100% सीट आपका ओपन कोटा में रहता है। कोई भी स्टेट के बच्चे हो आके एडमिशन ले सकता है यहाँ पर। यहाँ पर अधिकतर कॉलेजेस की जो सीट होती है 100 या फिर 60, 100 सीट होगी या 60 सीट होगी। तो आज का हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी वाइज क्या रैंक रही है लास्ट ईयर 2025 में, कितना मार्क्स पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हर एक कॉलेज का हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, हम गवर्नमेंट कॉलेज बांदा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा समझा देते हैं कि अनरिज़र्व ओपन कैटेगरी इसका शॉर्ट फॉर्म है। अनरिज़र्व गर्ल के लिए बैकवर्ड क्लास ओपन है, बैकवर्ड क्लास गर्ल है। ईडब्ल्यूएस ओपन है, ईडब्ल्यूएस गर्ल है। एससी ओपन है, एससी गर्ल है। ऐसे ही एसटी गर्ल है, एसटी ओपन है। और यहाँ पर जो एनसी है, इसका मतलब होता है नॉन क्रीमिलियर है या फिर ये है कि इसका मतलब होता है कि आपका एक्स आर्मी। तो ये सारे कई सारे जगह पे आपको मैं मेंशन भी कर दूँगा, ऐसे कई सारे होंगे और भी कुछ चीज़ जो कि आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे पीडब्ल्यू का मतलब होगा फिज़िकली हैंडिकैप्ड। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक-एक रैंक में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। देखते पहले अनरिज़र्व के लिए लास्ट ईयर 2025 में क्या कट ऑफ रही थी बांदा कॉलेज के लिए। यहाँ पर देख सकते हो 67,787 पे क्लोजिंग रैंक रही है। ये राउंड 3 की बात कर रहा हूँ, थर्ड राउंड में। उसके बाद देखो ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज की सीटें वैकेंट नहीं थी। कुछ कॉलेजेस की सीट वैकेंट थी, वो भी मैं बता देता हूँ कौन-सी कॉलेजेस की। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मुज़फ्फरनगर के कॉलेजेस की सीट लास्ट राउंड में वैकेंट थी। इसके इससे पहले इसके बाद कोई भी सीट एक खाली नहीं थी राउंड 3 के बाद। तो ये एक कॉलेज है प्रयागराज, इसमें भी एक सीट खाली थी। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट सीटें फुल हो गई थी थर्ड राउंड के बाद। तो यहाँ पर अनरिज़र्व के लिए मैंने बताया 487 मार्क्स पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ था अनरिज़र्व गर्ल के लिए, 65,219 पे और मार्क्स जो था 489। देखो गर्ल्स की कट ऑफ हमेशा हायर साइड में देखने को मिलता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 70,514 और मार्क्स जो है 485। बीसी ओबीसी गर्ल्स के लिए 68,404। ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 72,396 484 मार्क्स पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे एससी के लिए बात करें तो 2,34,827 और यहाँ पे जो मार्क्स है 388। एसटी की बात करें तो 6,89,909 226 मार्क्स पे भी बच्चों का अलॉटमेंट हो गया था। यहीं पर अनरिजर्व एनसी के लिए जो रैंक रही है 4,72,242। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैटेगरी है ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के बाद एक पैरेलल होता है जो अनरिजर्व में कोई एक्स आर्मी है, फ्रीडम फाइटर वाले हैं, तो उनकी जो है ना, उनका भी सीट रिज़र्व रहता है। 1-1% 1-2% का सीट रिज़र्व रहता है हर एक कॉलेज में। तो जैसे ही बच्चे को अगर वो उनके पास कैटेगरी हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलली रिज़र्व है, तो वो अप्लाई करेगा तो उसको बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। एसआरएम कॉलेज जो कि बरेली में सिचुएटेड है अनरिजर्व के लिए 56,569 और जो मार्क्स था 496। अब ओपन ओबीसी की बात करें तो 62,274 491 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69,000 सॉरी 59,888 और जो मार्क्स था 493। ऐसे ही एससी की बात करें तो 2,16,188 और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 6,78,591 222 मार्क्स 229 मार्क्स थे। और ईडब्ल्यूएस एक्स आर्मी
की जो बात करें तो यहाँ पर 84,911 475 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे सारे आप देख सकते हो, मैं आप कॉलेज का नाम बताता हूँ और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। देखो झांसी कॉलेज है, बुंदेलखंड गवर्नमेंट कॉलेज झांसी का अनरिजर्व के लिए 53,000 रहा है, जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, लखनऊ। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ रहती है इस कॉलेज की यहाँ पर, क्योंकि बच्चे यहाँ पर नीट की तैयारी करने के पर्पज़ से भी जॉइन करते हैं कॉलेजेस। एमबीबीएस नहीं मिला तो फिर ये बीएमएस इसीलिए जॉइन करते हैं ताकि वो नीट के साथ-साथ पार्शियल ड्रॉप के साथ-साथ तैयारी भी कर सकें। अनरिज़र्व की बात करें तो यहाँ पर 29,604 512 मार्क्स पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। और ओबीसी की बात करें तो 44,000 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे भी 44,000 और एससी की बात करें तो 2,27,000, एसटी की बात करें तो 5,63,000 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो मुज़फ्फरनगर सबसे ज़्यादा लोएस्ट कट ऑफ जाती है हर बार कभी न कभी। इससे पहले 2025 में जब काउंसलिंग हुई 2024 में, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लोएस्ट कट ऑफ जो देखने को मिली थी वो ललित हरी कॉलेज की मिली थी, जो कि आप देख सकते हो इतना हाईएस्ट लो कट ऑफ पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ था, मतलब 3 लाख पे भी बच्चों का अलॉटमेंट हुआ। अब देख लो, जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख, एससी के लिए 5 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 लाख पे भी मिला था। इसका रीज़न मैं बता सकता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ था कि जब एनसीएसएम परमिशन देता है, एनसीएसएम कॉलेज का अप्रूवल देता है, तो सीट इनटेक के कितने सीट इनटेक के साथ करेगा वो एनसीएसएम डिसाइड करता है। तो सीट इस बार जब काउंसलिंग हो रही थी, तो काउंसलिंग के टाइम पे सीट बहुत डिक्रीज़ करके परमिशन दिया गया था। किसी को 36, किसी को 32 ऐसे दिया गया। जबकि जो सीट है वो 64 है। टोटल 75 सीट इनटेक के साथ परमिशन आती थी। लेकिन जब काउंसलिंग हो रही थी, 3rd राउंड तक काउंसलिंग हो गई, तब तक इनकी परमिशन में सीट इंक्रीज़ नहीं किया गया था, तो लो ही सीट रखा गया था। जिसके कारण यहाँ पर कट ऑफ हायर साइड में रखा 3rd राउंड तक। लेकिन जैसे ही स्टे वैकेंसी राउंड हुआ, तब जाके सीट इंक्रीज़ कर दिया, बच्चे ऑलमोस्ट सब नीट की तैयारी करने लग गए, प्रिपरेशन करने लग गए। तो उस टाइम पे जो कम मार्क्स वाले बच्चे थे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था। ऐसे ही अब देखो, इस बार ललित हरी की कोई भी कट ऑफ डाउन नहीं रही है। यहाँ पर अनरिज़र्व के लिए 60,000, ओबीसी के लिए 65,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 61,000 और ऐसे ही एसटी के लिए 6,54,000, एससी के लिए 2,28,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रयागराज में अनरिज़र्व के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज, जिसका ये इस राउंड इसमें थोड़ा लास्ट राउंड में जो है अलॉटमेंट सीट वैकेंट थी, तो अनरिज़र्व के लिए यहाँ पे 63,000 गई है। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 63,763, मैंने मार्क्स भी मेंशन कर रखा है तो आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 60,000 और एससी में 2,30,000, एसटी में 6,53,000। इसके बाद संपूर्णानंद ब्रिली बनारस का कॉलेज है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में और एक कॉलेज है बनारस में, बीएचयू। तो बीएचयू आपका यूपी के अंडर नहीं आता, वो 100% सीट होती है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो ऑल इंडिया कोटा में जाती है। ये ट्रिपल सी की काउंसलिंग में उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो आप लोग जो भी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो, जिसका स्कोर अच्छा है, तो वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर देख सकते हो 46,808 है। अ, बी ओबीसी की बात करें तो 53,000, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50,000 और एससी की बात करें तो 2,04,000 है। एसटी की बात करें तो 6,36,000 रैंक पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। तो ये सारे हमने रैंक बता दिए और लास्ट ईयर का भी ऐसे देख सकते हो आप। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है बीएमएस के लिए। देखो, इस बार पेपर ईज़ी आया है। पेपर ईज़ी इसका मतलब कि आप लोएस्ट देख लो, सबसे लोएस्ट किस कॉलेज की गई है? ये मुज़फ्फरनगर की 68,000 साठ 70,000 के करीब-करीब गई है। तो आप इस बार एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पर जो आपका कट क्लोजिंग रैंक इस बार रहने वाली है वो 60,000 के करीब रहेगी। इससे 1-2 हज़ार रैंक ऊपर-नीचे जा सकता है, जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो आप एक्सपेक्टेड यही मान के चलो कि 60,000 रैंक तक अगर आपका मार्क्स मतलब 60,000 रैंक तक आपका नीट स्कोर आता है, तो आप सेफ ज़ोन में हो, आपको काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे हेल्प भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9369982118। इस पर आप जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।